अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मेर शहजाद और आप देख रहे हैं इन ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। हमने पहले भी एक वीडियो इस टॉपिक पे बनाई थी कि जब आपके ग्रिड के वोल्टेजेस बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा हो जाते हैं या फ्रीक्वेंसी बहुत कम या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उस टाइम पे आपने क्या सेटिंग्स करनी है। उस पर हमने एक वीडियो ऑलरेडी पोस्ट की हुई है, लेकिन उसमें कुछ लोगों को कन्फ्यूजन थी कि ये मल्टीपल सेटिंग्स अंदर आती हैं, आपने एक सेटिंग चेंज करवा दी है या दो करवा दी हैं। और हम बेसिकली उनको समझ नहीं आता कि ये नॉर्मल वोल्टेजेस क्या होते हैं, रिकनेक्शन वोल्टेजेस क्या होते हैं और प्रोटेक्शन वोल्टेजेस क्या होते हैं। तो उस पर मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ। इसमें ना आपने एक वर्ड याद कर लेना है, डैप। आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी कि ये जो डिफरेंट सेटिंग्स हैं इसके अंदर उनका मतलब क्या है और वो कब कब कैसे वर्क करती है। तो देखें, ये पहले तो आप ये देख रहे हैं सिंगल फेस में सेलेक्ट है, इन्वर्क्स नाइट्रॉक्स का 10 किलोवाट इन्वर्टर इंस्टॉल्ड है। तो इस पे हम बना रहे हैं, तमाम इन्वर्टर्स पे ये सेटिंग आती हैं, ऑन ग्रिड हो हाइब्रिड हो। तो आपने इसमें जो ये डैप का वर्ड है, DAP, पी फॉर पाकिस्तान, सो आपने ये याद रखना है। अब डैप है, फर्स्ट जो डी रिप्रेजेंट कर रहा है वो डिटेक्शन को कर रहा है। देखिए ये नॉर्मल लिखा हुआ है, नॉर्मल कनेक्ट। ये पहली सेटिंग आ रही है नॉर्मल, दूसरी आ रही है रिकनेक्ट आफ्टर ट्रिप, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से देखते हैं तो लिखा है ग्रिड सेटिंग IP प्रोटेक्शन, ये लिखा है ओवर वोल्टेज और 10 मिनट रनिंग मीन। अच्छा, अब इनके क्या मतलब हैं मैं आपको समझा देता हूँ। आपने डैप का वर्ड इस्तेमाल मैंने अभी आपको बताया, इसका पासवर्ड क्या है, इस पर क्लिक करेंगे 4 दफ़ा आपने साथ देना है। तो ओके करेंगे तो आपकी ये सेटिंग में आ जाएंगे। अब हम जैसे ही इस मेन्यू में आते हैं तो देखें, जब आपके वोल्टेजेस एक्सीड कर जाएंगे 265 वोल्ट पे, तो ये जो नॉर्मल की सेटिंग है ये आउट हो जाएगी और आपका इन्वर्टर ट्रिप हो जाएगा। या आपके वोल्टेजेस 185 वोल्ट से अभी हमने सेट किए हैं कम हो जाएंगे, या 48 वोल्ट 48 हर्ट्ज से फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी, या 51.5 से फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सेटिंग क्या बताती है कि अगर इस रेंज से आउट हो जाएगा इन्वर्टर या वो ग्रिड के वोल्टेजेस, तो इन्वर्टर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इस ग्रिड को डिस्कनेक्ट कर देगा और आपके जो पोल का मेन स्क्रीन पर निशान है वहाँ पे ऑफ ग्रिड दिखा देगा। अब लोग समझते हैं शायद हमारे फेज नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रही, बेसिकली वोल्टेजेस नहीं आ रहे होते। तो आपने ये वाली जो स्क्रीन है इसके अंदर ये वो सेटिंग देनी है जो नॉर्मली आपके वोल्टेजेस रहते हैं, जिसमें आप चाहते हैं कि नहीं आपकी, क्योंकि अप्लाइंसेस भी ख़राब हो सकती हैं, इन्वर्टर आपका ट्रिप कर जाए। तो उस सिनेरियो में आपने ये वाला जो है, क्योंकि ये सिंगल फेज मशीन है तो इसमें ये भी लोग ये भी करते हैं, फिर अपने लोड का फेज बदल देते हैं ताकि लोड ख़राब ना हो, इन केस अगर आपने इसे दिन में प्रोडक्शन भी लेनी है। तो डी फॉर डिटेक्शन है, ये वो सेटिंग है जो डिटेक्ट करती है कि वापडा के वोल्टेजेस कितने ऊपर गए तो मैंने, या कितने कम आए, या कितनी फ्रिक्वेंसी ऊपर नीचे हुई तो मैंने इसको डिस्कनेक्ट कर देना है। ये है एक्शन। जब एक दफ़ा आपका सिस्टम ट्रिप कर गया, लिखा भी हुआ है रिकनेक्ट आफ्टर ट्रिप, अब ये दोबारा एक्ट करेगा, लेकिन कितनी देर बाद करेगा? ये 60 सेकंड्स तक यहाँ पे भी हमने टाइम दिया हुआ है और यहाँ पे भी 60 सेकंड्स का टाइम दिया है। जो फर्स्ट 60 सेकंड्स का टाइम था ये इसमें देखता है, 60 सेकंड में मल्टीपल चेक्स लगाता है और उसके बाद ये इसको डिस्कनेक्ट कर देता है। जो रिकनेक्ट रैम्प रेट है ये 60 सेकंड्स के अंदर आराम आराम से उसको अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। अगर आपका हाई वोल्टेज का इशू है और अगर लो वोल्टेज का है तो ये अपना जो लोड है वो उस पर स्मार्ट लोड हैवी लोड के दरम्यान में मोनिटर करेगा कि आपका विद इन दिस ड्यूरेशन कितना आपका आता है वोल्टेजेस वगैरह। तो ये वो रैम्प रेट है। और ये नीचे आ रहा है रिकनेक्शन टाइम, मतलब एक दफ़ा अगर रिकनेक्ट से भी डिस्कनेक्ट हो गया, आप इस वोल्टेज फ्रिक्वेंसी या जो है आपके वोल्टेज से और एक्सीड कर गए या कम हो गए आपके, तो वो आपको 60 सेकंड का दोबारा काउंटर लगाएगा और फिर इस काउंटर के बाद रिकनेक्ट को दोबारा चेक करेगा। ये मल्टीपल टाइम कर सकता है। और इसमें एक और ये चीज़ भी है कि ये वाले आप सोचते हैं कि हम फिर इसके वोल्टेज बढ़ा दें, इसके कम कर दें, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको लगता है कि जी नॉर्मल वोल्टेजेस आपने 265 रखे हैं लेकिन आप चाहते हैं कि आपका 255 से नीचे ही रहे, एक दफ़ा वो इसको डिस्कनेक्ट कर देगा, लेकिन रिकनेक्शन में फिर वो इस सेटिंग को फॉलो करेगा। ये हो गया डिटेक्शन, ये होगी इसका एक्शन कि एक दफ़ा जो उसने डिटेक्ट किया फॉल्ट, उसके अगेंस्ट उसने ये वाला एक्शन परफॉर्म किया। अब हम उसके आगे प्रोटेक्शन में आ जाते हैं। ये वाली सेटिंग अक्सर लोग कर देते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं सेटिंग करना इधर। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि मल्टीपल लेवल्स दे दिए गए हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 वोल्टेजेस के, इसी तरह से लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 फ्रीक्वेंसी का भी। तो इसके अंदर आपको जो प्रॉब्लम ये आएगी वो ये कि आप जब पहले वाली सेटिंग करके ये वाली नहीं करेंगे तो जब इन्वर्टर प्रोटेक्शन मोड में जाएगा तो वो इस सेटिंग को ही फॉलो करेगा।
अब जब उसने मल्टीपल टाइम दफ़ा रिकनेक्शन भी देख लिया, अब इन्वर्टर रिकनेक्ट खुद भी नहीं कर रहा। वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपकी ये वाली सेटिंग्स उसको अलाउ नहीं होने दे रही। इन्वर्टर चला गया आपकी प्रोटेक्शन मोड में, क्योंकि आपकी वापडा के या ग्रिड के वोल्टेजेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेंगे जिस टाइम पे, तो इन्वर्टर बार बार उसको रिकनेक्ट नहीं करेगा। सिर्फ उस सूरत में करेगा कि अगर आपकी ये वाली सेटिंग जो है आपने ज़्यादा या वो उस लेवल पे दी हुई है जिस लेवल पे आपका जो ग्रिड के वोल्टेजेस या फ्रिक्वेंसी आ रही है वो है, तो फिर आपको ये इसके तमाम अपर वोल्टेजेस, लोअर वोल्टेजेस, अपर फ्रिक्वेंसी, लोअर फ्रिक्वेंसी को भी सेट करना पड़ता है। फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको मैं ये बता देता हूँ कि ये अक्सर प्रॉब्लम उन सोसाइटीज़ वगैरह में वहाँ पे आते हैं जहाँ पे जनरेटर्स भी चलते हैं बैकअप के तौर पे। बैरिया टाउन है या पार्क व्यू सोसाइटी है, वहाँ पे भी ये इशू आते हैं। तो उसके अंदर आपने ये फ्रीक्वेंसी का थोड़ा सा इस मद्देनज़र से देखना है कि अगर आपके पास जनरेटर की सप्लाई है या आपके घरों में जनरेटर की सप्लाई है तो फ्रीक्वेंसी की फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती हैं कंपैरेटिवली। ये वाले भी 260 वोल्ट अगर आपने नहीं किए, ये ओवर वोल्टेज में जब आपका सेटिंग को फॉलो करता है तो ये आपने देखें इधर 265 रखे हैं, पीछे भी 265 रखे हैं, तो ये 261 2 पे भी ट्रिप करा देगा। तो आपने इस सेटिंग को भी बढ़ाना है, ठीक है। ये जब अगर आप नहीं बढ़ाएंगे इन्वर्टर रिकनेक्ट नहीं करेगा। तो आई होप कि ये कई लोगों के इश्यूज आजकल आ रहे हैं वो इस वीडियो के बाद रिजॉल्व हो जाएंगे। ये यही सेटिंग्स तमाम इन्वर्टर्स के अंदर आती हैं, तो आपके पास जो भी इन्वर्टर है आप उसके मुताबिक भी यही लॉजिक इस्तेमाल करते हुए डैप को याद रखें, डिटेक्शन, एक्शन, प्रोटेक्शन, कि आपने 3 सेटिंग्स देनी है और आपका इंशाल्लाह ये जो है ना मसला हल हो जाएगा। और हाँ, जहाँ पे आपका ऑफ ग्रिड लिखा आता है वो इधर ऑफ ग्रिड लिखा रहा होता है, जबकि जब टच करते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज देख लिया करें। ये वोल्टेज पर जितने आ रहे हैं उसके मुताबिक आपने सेटिंग करनी है, ये फ्रीक्वेंसी जितनी आ रही है आपने उसके मुताबिक सेटिंग करनी है अपने वोल्टेज की भी और फ्रीक्वेंसी की भी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई फिर भी आपको चीज़ समझ नहीं आती है आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।